आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे को इतना इंस्पायर करती है हर बार जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ और आशा करता हूँ आपको भी करेगी। ये एक बहुत पुराने समय में चाइना की कहानी है और 3 ओल्ड मॉन्क्स की कहानी है। इन मॉन्क्स को कोई भी उनके नाम से नहीं जानता क्योंकि उन्होंने कभी अपना नाम किसी को बताया ही नहीं। उनका सिर्फ एक ही काम था, हंसना। जहाँ जाते बस हंसते रहते और वो एक गांव जाते, उस गांव के सेंटर में जाते थे और वहां पर हंसना शुरू कर देते थे। किसी से कुछ नहीं बोलते थे, बस हंसते रहते थे और तब तक हंसते रहते थे जब तक पूरा शहर, पूरा गांव हंसना नहीं शुरू कर देता था। और फिर वो अपना सामान उठाते थे और दूसरे गांव चले जाते थे, फिर वहां जाकर हंसना शुरू कर देते थे। उन्होंने धीरे धीरे करते करते चाइना में इतनी खुशी फैला दी कि सब लोग उन्हें लाफिंग मॉन्क्स के नाम से जानने लगे और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हो गए और लोग उनको बहुत ज़्यादा जानने लगे। ये तीनों मॉन्क एक साथ ही रहते थे और बस एक ही काम करते चले गए, वो है लोगों को हंसाना। एक दिन ये एक गांव पहुंचे और उस गांव पहुंचकर अचानक एक मॉन्क की इनमें से डेथ हो गई। तो अचानक सब लोगों को शौक लगा और पूरे देश से लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए कि दूसरे दोनों मॉन्क जो हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब भी हंस रहे होंगे या अब वो उदास होंगे और अपने दोस्त के जाने पे रो रहे होंगे। पर जैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, सबके आश्चर्य से सबने देखा कि वो दोनों मॉन्क वहाँ बैठे हंस रहे थे और उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। लोगों को लगा ये पता नहीं क्या अजीब सी बात है। जो इनके सबसे करीब था वो चला गया और तब भी ये हंसे ही जा रहे हैं। तो एक आदमी ने हिम्मत जुटाई और उन दोनों मॉन्क से पूछा कि आप अब भी क्यों हंसे जा रहे हो, आपका सबसे करीबी दोस्त चला गया। तो पहली बार उन दोनों मॉन्क ने चुप्पी छोड़ी और उस आदमी को बताया कि हमें इस आदमी ने शर्त लगाई थी कौन सबसे पहले दोनों को छोड़कर जाएगा और ये आज जीत गया। तो इसलिए हम इसकी खुशी की सेलिब्रेशन कर रहे हैं और खूब हंस रहे हैं। तो जब ये चल रहा था तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, पर ये दोनों मॉन्क तब भी हंसते ही जा रहे थे। कुछ समय बाद उसे मॉन्क को जलाने के लिए ले जा रहे थे और उस टाइम पर पुराने चाइना में एक प्रथा थी और ये प्रथा थी कि हर आदमी जिसकी डेथ होती थी उसको पहले नहलाया जाता था और उसके कपड़े बदल दिए जाते थे। तो इस मॉन्क के साथ भी यही करने जब जा रहे थे तब इन दोनों मॉन्क्स ने मना किया और बोला कि इसने बोला कि मेरे कपड़े मत बदलना क्योंकि मेरे कपड़े कभी गंदे हुए ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपनी ऊपर नेगेटिविटी आने ही नहीं दी। ये लाफ्टर जो मैं हंसता रहता हूँ ये हमेशा मेरे लिए शील्ड का काम करता रहा और नेगेटिविटी को मेरे से दूर भगाता रहा। तो इसलिए मेरे अंदर कोई गंदगी है ही नहीं या मेरे कपड़े गंदे हैं ही नहीं, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े बदलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब उस आदमी को या उस मॉन्क को जलाया गया तो एकदम से जैसे ही उसके कपड़ों ने आग पकड़ी, चारों तरफ पटाखे जलने लगे। चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग रंग के हजारों रंग के पटाखे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलने शुरू हो गए और लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। और इसे देखकर वो दोनों मॉन्क फिर से हंसने लगे और वो बोले इसने तो आज फिर से हरा दिया, मरते मरते भी लोगों को हंसा गया और आज हम भी नहीं हंसा पाए। तो इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि लाइफ इज नथिंग बट लाफ्टर। जिंदगी में हंसने से ज़्यादा अच्छा काम और इससे ज़्यादा खुशी देने वाला काम कोई हो ही नहीं सकता। तो क्यों मुरझा कर बैठे हैं, हंसना शुरू करिए और लाइफ को और भी ज़्यादा एंजॉय करिए। और एक गाना ज़रूर सुनिए जो मैं रोज़ सुनता हूँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। तो ऐसे ही खुश रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और उसे प्यार करें और खुद से प्यार करना कभी नहीं।